एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपकी रचनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो चलिएगा, रचनाएं मैं आप लोगों को रिकॉल भी कराती रहूँगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दाज्यू रचना है, तो दाज्यू किसकी रचना है? शेखर जोशी जी, आपने सुना होगा। 10 सितंबर 1932 को जन्म होता है अल्मोड़ा में, और इनकी जो पहली कहानी है वो है दाज्यू, जो 1953 में आती है, ऑप्शन डी। ठीक है। और 1987 में इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया है। गलता लोहा कहानी भी इन्हीं की है। गलता लोहा, गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मोहन है। और राइटर कौन है, रचनाकार कौन है? शेखर जोशी जी की रचना है। ठीक है ना। इन्हें पहल नाम का सम्मान जो है वो भी दिया गया है शेखर जोशी जी को। नई कहानी आंदोलन, इन्होंने जो अपनी कहानियों को नाम दिया था वो था नई कहानी आंदोलन। नौरंगी बीमार, कोशी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, दाज्यू, बदबू, समर्पण, मेंटल, सहयात्री, डांगरी वाले, ये क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित। साथ के लोग, चीटी के पर, बच्चे का सपना, विरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां, ये भी क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं। शब्द चित्र संग्रह इनका। एक पेड़ की याद क्या है? इनका शब्द चित्र संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? भक्तिन महादेवी वर्मा जी की किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा जन्म 26 मार्च 1907 को होता है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, और आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा था। और मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इनका ये भक्तिन है ना, ये है इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन रेखा चित्र में जो मुख्य किरदार है वो है लक्ष्मी का। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण और 1988 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला, और 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो जाता है। निहार इनकी जो रचना है वो 1930 में आती है। निहार के बाद आती है रश्मि, क्रम याद रखना है, पूछा जाता है 1932 में। निर्जा का क्रम भी पूछा गया है, निर्जा आती है 1934 में। निहार, रश्मि, निर्जा लेकर के आए किसे? सांध्य गीत को। तो 1930, 1932, 1934, 1936, 2-2 साल का अंतर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक आपको बताती हूँ। सबसे पहले आती है निहार, निहार लेकर के आती है रश्मि को। किसे लेके आती है? निहार रश्मि को लेके आती है। किसके साथ आती है? वो निर्जा के साथ आती है। कहाँ जाती है? संध्या गीत के बाद संध्या के पास जाती है। तो NRNS, या फिर आप ऐसे बोलते हैं N का स्क्वायर RS। N का स्क्वायर बोले तो 2 N है और R है और S है। तो सबसे पहले आता है कौन सा? निहार आता है, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर सांध्य गीत। इनका ही क्रम पूछा जाता है। दीप शिखा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा इनकी भी ये रचना है। इसके अलावा यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा भी इनकी रचना है। गिल्लू कहानी भी इन्हीं की है, जिसमें गिल्लू जो है गिलहरी का नाम रखा गया है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये इनके द्वारा रचित क्या है? रेखा चित्र हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, ये इनके द्वारा रचित क्या है? निबंध संग्रह। किसके? महादेवी वर्मा। इनकी एक गद्य रचना भी है, क्योंकि ये पद्य रचनाकार है, गद्य रचनाकार हैं। तो गद्य रचना चिंतन के क्षण इनकी अन्य रचना है। महादेवी वर्मा एक गद्य रचनाकार हैं।
और गद्य रचना में ही इनकी चिंतन के क्षण भी क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है और फटाफट आंसर दीजिए आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के भानुपुरा गांव में होता है और 1931 2 सितंबर 1931 को इनका नाम है मनु भंडारी जी। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है, इनके पति राजेंद्र यादव थे, यानी कि एक महिला है। एक कहानी यह भी आत्मकथा है इनकी, इसके लिए 2008 में इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला। आपका बंटी किसका उपन्यास है, मनु भंडारी जी का आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे एक बच्चे के बारे में इन्होंने बताया है कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर उसका कितना प्रभाव होता है। तो आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का है। महाभोज भी उपन्यास इन्हीं का है, जिसमें नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया है। 1 इंच मुस्कान ये किसका उपन्यास है, मनु भंडारी और उनके पति ने इसे लिखा है। रजनी धारावाहिक इन्हीं के द्वारा रचित है ना। मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपने आत्मकथा का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, मनु भंडारी की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली, नायक खलनायक, 3 निगाहों की तस्वीर, ये इनकी रचनाएं हैं। जो अकेली कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है बेटा, सोमा बुआ है। और यही सच है कहानी पर फिल्म बनी है रजनीगंधा। इनके उपन्यास आपका बंटी कब आता है, 1971, महाभोज आता है 1979 में, स्वामी व 1 इंच मुस्कान भी इनके क्या हैं, उपन्यास। बिना दीवारों का घर रचना इनके द्वारा रचित क्या है, नाटक है। तो बिना दीवारों का घर जो है वो किसकी रचना है, मनु भंडारी। इनके द्वारा कुछ पटकथाएं भी रची गई हैं, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि। चलो नेक्स्ट है हमारे, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियां हैं हमारे मंगलेश डबराल जी की। किसकी हैं, मंगलेश डबराल जी की ये क्या हैं, रचनाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए। अब मुझे फटाफट बताओ मंगलेश डबराल जी के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में कमेंट कीजिए। जन्म 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है, कहाँ, टिहरी गढ़वाल के काफला पानी में। और आगे इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देखेंगे तो मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में। किसके हैं, मंगलेश डबराल। हम जो देखते हैं रचना जो है ना इसकी, उसके लिए इन्हें 2000 में साहित्य का अकादमी अवार्ड भी मिला है। और 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ। इनके कुछ गद्य संग्रह, लेखक की रोटी भी है, कवि का अकेलापन, इनका यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोवा। एक बार आयोवा किसका यात्रा वृत्तांत है, मंगलेश डबराल जी का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये किस कवि की है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, सूरदास। सूरदास, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य उपासक माने जाते हैं, पद्य रचनाकार हैं, जन्म से अंधे थे। कौन, सूरदास जी। ठीक है ना। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टाछाप कवियों में से एक थे, कराया था मैंने आपको परसों। अष्टाछाप का जहाज इनको कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है, किसी, सूरदास को। सूर सागर सूरदास की क्या है, एक फेमस रचना है।
सूर सागर को ही राग सागर भी कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने सूरदास को क्या कहा था? खंजन नयन कहा था। क्या कहा था बच्चे? खंजन नयन कहा था। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूर सारावली, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, भ्रमर गीत, ये सारी की रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की। यहाँ पर रसखान आया है इनका, ये एक मुस्लिम कवि थे रसखान, और गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेते हैं, ब्रजभूमि में जाकर बसते हैं। मूल नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। 1548 में जन्म होता है। प्रेम वाटिका 1614 में आई थी, प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका एंड दान लीला और अष्टायाम इनकी क्या है? रचनाएं हैं। बात करें तुलसीदास जी की, 1532 में जन्म होता है। आत्माराम दुबे इनके पिता थे, हुलसी देवी इनकी माता थी। इनके बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला था। इन्हें हिंदी का जाति कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक कहते हैं। नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। 1623 में इनकी डेथ हो जाती है, और जो ये रचनाएं करते थे वो ब्रजभाषा और अवधी में करते थे। ठीक है। रामचरितमानस को इन्होंने 1574 में लिखा था, उसकी रचना की थी अवधी भाषा में। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो मुख्य छंद है चौपाई, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। विनय पत्रिका 1585, कवितावली की जो रचना है वो ब्रजभाषा है। कवितावली भी तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका की जो रचना है वो गेय पदों में हुई है, तो यह आपको याद रखना है। रामचरितमानस है, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, सत्सई, श्री कृष्ण गीतावली, झुलना, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, है ना। तो ये आपका दोहावली है। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास की हैं। अब यहाँ पर कबीरदास आए हैं, तो कबीरदास भी सुनो भाई। कबीरदास एक निर्गुण संप्रदाय से थे, ठीक है ना। किसी भगवान को नहीं मानते थे ये, तो इसी को निर्गुण कहते हैं, ठीक है। और 1398 में वाराणसी के लहरतारा में जन्म होता है। नीमा और नीरू इन नामक जो दंपति थे वो इनका पालन पोषण करते हैं। 1518 में मगहर में इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है कबीर को। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का क्या है? संकलन है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को शुदुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमील खिचड़ी कहा था। इनकी जो भाषा थी वो थी अवधी, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। कबीर की जो वाणी थी, उस वाणी का जो संग्रह किया गया है वो बीजक में किया गया, और बीजक 3 भाग में है, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी। चलो ये हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आपको कराया था सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन बी संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन है? भक्तिन महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? बात करते हैं, इनका जन्म अजमेर में होता है 1933 में। बताओ कौन है? मूल रूप से अल्मोड़ा से है, और निधन इनका 2006 में हुआ था। इनका नाम है ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं, ठीक है। और क्याप आपने सुना होगा, कई बार पूछा गया है। क्याप जोशी जी का उपन्यास है। इसी के लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं अप्पू राजा लिखी है। इनके अन्य उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा 1980 में आता है। कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये क्या है? इनकी उपन्यास है, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्याप व कसब इनके क्या हैं? कुमाऊनी उपन्यास हैं, ठीक है।
इनके कुछ व्यंग संग्रह हैं, जैसे इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्साओगे। और कुछ लिखित क्या है, साक्षात्कार संग्रह भी है, बातों बातों में, 21वीं सदी। कुछ इनके संस्मरण संग्रह हैं, जैसे लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये क्या है इनका लिखित संस्मरण संग्रह। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है एक सिल्वर वेडिंग, जो कई बार पूछी गई है। सिल्वर वेडिंग इन्हीं की रचना है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो पूछा जाता है। तो मुख्य पात्र है यशोधर बाबू जी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? बताओ, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? इनका नाम फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। इनका जो नाम है कुकुरमुत्ता, 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मुक्तक छंद का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। बचपन का नाम सूर्य कुमार, इन्हें महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य को इन्होंने संकलित किया है। इनका एक आह्वान गीत है, और उत्साह आह्वान गीत, और उसका जो विषय है वो है बादल। राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक इनकी कविताएं हैं निराला जी की। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति नामक कविता भी किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी हैं। ठीक है ना। और क्या है इनके कथन है, जैसे मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। ये किसका कथन है आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचनाओं की बात करें, रचनाओं में कविता संग्रह अनामिका 1923 में, अंतिम का इनका पहला जो कविता संग्रह था वो अनामिका, और अंतिम जो काव्य संग्रह था वो था सांध्य कांकली जो 1969 में। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई इनकी रचना है। परिमल 1930 में, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स क्या हैं इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं। इनके उपन्यास अप्सरा उनका उपन्यास है जो 1931 में प्रकाशित होता है। इनका पहला उपन्यास था अप्सरा। उसके बाद अलका, प्रभावती, निरुपमा, इरावती चोटी की पकड़, काले कारनामे, बिल्लेसुर बकरिया और इनका अपूर्ण यानी कि अधूरा उपन्यास है इंदुलेखा व चमेली। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे लिली है, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, चाबुक, चयन व संग्रह क्या है, चाबुक, चयन व संग्रह इनके निबंध हैं। और छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? निराला जी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपका बंटी किस विधा की रचना है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो क्या था ये जो 1971 में आया, मन्नू भंडारी की ये रचना है, उपन्यास था, बताया था ना। नेक्स्ट है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो बताइए इनके बारे में भी, कौन बताएगा? माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं, इनके जो काव्य संग्रह हैं, माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही, समय के पाँव, ये इनके क्या है? काव्य संग्रह हैं। और 1963 में पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में इन्होंने लौटाया था। कैदी और कोकिला कविता में इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विशेष विश्लेषण किया है। ठीक है। अमीर इरादे, अमीर देवता और गरीब देवता और साहित्य का देवता इनके निबंध संग्रह हैं।
कृष्णार्जुन युद्ध, इनके द्वारा एक नाटक रचा गया। क्या है? कृष्णार्जुन युद्ध। आगे है क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 12। मतवाला का, किसका किया था? मतवाला। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका जो मुख्य पात्र था सिल्वर वेडिंग का, वो कौन थे? यशोधर बाबू थे। 13 का ऑप्शन डी। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है? और अष्टाछाप मैंने आपको कराया था, फर्स्ट वाले चैप्टर में कराया है। फटाफट नाम बताओ उनके। 8 कवि, जिसमें ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक पटकथा का लेखन किसने किया है? ये किया है 1982 में, ये दूरदर्शन पर पहला नाटक था हम लोग, मनोहर श्याम जोशी ने। 15 का ऑप्शन बी। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम आपसे पूछा है और इनका मूल नाम है, 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, केदार पांडे। 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्म होता है। महापंडित की उपाधि ने राहुल सांकृत्यायन को दी गई है। और इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास है इनका पहला तो भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, जय योधे, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, और एक था सिंह सेनापति। इनके क्या थे? उपन्यास। मध्य एशिया का इतिहास इनकी एक रचना है जिसके लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, क्योंकि घूमने के शौकीन थे, घुमक्कड़ी स्वभाव था, तो घुमक्कड़ सास की रचना भी इन्होंने कर डाली थी और हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। इनकी कहानी में वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी और सतमी के बच्चे जो है, इन्हीं की रचना कहानी है। यात्रा वृतांत में किन्नर देश की और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास, ये क्या है? इनकी यात्रा वृतांत है। इनकी जीवनियों में स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ और मानव बुद्ध, ये क्या है? इनकी जीवनी, मतलब जीवनियाँ हैं। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, केदार पांडे होगा। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान को कहते हैं। और गोदान किसकी रचना है? तो बात करेंगे गोदान की, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। और सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखा गया क्या था? उपन्यास था। प्रेमा मूल रूप से उर्दू में था, इनका पहला उपन्यास था। सेवा सदन हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास था, ठीक है ना। और मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित इन्होंने कहानी संग्रह को किया। और इनकी कहानियों की बात करते हैं, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत, जो 1914 में आई थी। ये क्या है? इनकी कहानियाँ हैं। इनके 3 नाटक थे, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। प्रेमचंद की हिंदी कहानी में ईदगाह बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसका मुख्य पात्र पूछा जाता है वो था हामिद। मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। सूरदास की झोपड़ी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का ही एक अंश था, ठीक है ना। इनके निबंध संग्रह में कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे और चांद, ये क्या थे? इनके निबंध संग्रह थे। चलो वे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हाँ, तो कहाँ तक हो गए भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बैठवाल की रचना कौन सी है? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से शैलेश मठियानी जी की रचना नहीं है। एक सड़क 57 गलियां जो है वो इनकी रचना नहीं है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम, तो मैंने आपको बताया भी था महादेवी वर्मा जी का। 20 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए निहार 1930, फिर रश्मि 1932, फिर निर्जा 1934, फिर सांद गीत 1936। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था किससे? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ दोनों से, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो वो हैं 22 का मनोहर श्याम जोशी जी। नए पत्ते के रचनाकार कौन है भाई? नए पत्ते के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं, ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी, रांगेय राघव है। 24 का सी रांगेय राघव है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों का है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का क्या नाम है? 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, रांगेय राघव। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की काव्य रचना है? शेखर एक जीवनी, तो ये है आप लोगों का ऑप्शन ए, उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अब मुझे ये बताओ कि किसका उपन्यास है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं ओम थानवी हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। 27 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। किसने कहा था? कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? ऑप्शन बी, रघुपति सहाय है। यह रचना महादेवी की नहीं है। उर्वशी, मुझे फटाफट बताओ कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है भाई? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो 1909 में आया, काव्य रचना है। वन मिलन 1909 में आया, ये भी इनका क्या है? काव्य रचना है। और प्रेम राज्य भी 1909 में प्रकाशित होता है, जो 1909 में प्रकाशित हो। कामायनी इनकी रचना थी, जिसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईडा थे, है ना। और इसके अलावा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया कविताएं हैं। प्रेम पथिक 1913 में इनकी जो रचना आई है वो। झरना 1918 में आई। आंसू 1925 में आई। लहर 1933 में। इनका क्रम याद रखना। चित्राधार, वभ्रुवाहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और अयोध्या का उद्धार, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इनकी कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी, क्या है? इनकी कहानियां हैं, ठीक है। पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती, प्रतिमा, ये भी इनकी क्या है? कहानियां हैं। ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, सज्जन और एक घूंट, इनके क्या है? नाटक हैं। क्या है? नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया है?
31 का सी जनवानी, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किस लेखक ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट है, संगतकार कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है, मंगलेश डबराल जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला जी हैं। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, इनका देहांत 1936 में होता है, ऑप्शन बी। शिरीष के फूल किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है, अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है, राग दरबारी। नमक कहानी की लेखिका कौन है, तो नमक कहानी की लेखिका है रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। तो ये भी चैप्टर आप लोगों का रचनाओं का हो गया है। एक बार जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा जनसंचार, पत्रकारिता और शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को कराऊंगी। तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।